हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स के सत्य वचन। तो राजनाथ सिंह थे कच्छ के अंदर, हमारा जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे थे, और वहाँ पे एक स्टेज से उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी। बहुत तगड़ी वाली वार्निंग दी, जिससे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अभी मतलब कि बहुत कम टाइम में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने वाला है। पहले आप स्पीच सुनिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। तो जो बात राजनाथ सिंह ने बोली वो बेसिकली कच्छ के अंदर एक सर क्रिक करके खाड़ी का इलाका है, उसके बारे में बताए। वहाँ पे पाकिस्तान की कुछ गतिविधियाँ बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब मिलिट्री बेस बना रहे हैं और फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के हिसाब से एक ख़तरनाक साजिश है ये, और इंडिया को उसका जवाब भी देना चाहिए, राइट। तो ये सर क्रिक है ना, ये इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा विवाद है, मतलब कि 100 साल पुराना विवाद है, उससे भी ज़्यादा पुराना विवाद है ये सर क्रिक का। तो बेसिकली सर क्रिक है वो इंडिया एंड पाकिस्तान उसको डिवाइड करती है। कच्छ में जो गुजरात का इलाका है, तो इंडिया वहाँ से डिवाइड हो जाता है, ये साइड पे कच्छ है और वो साइड पे सिंध है। तो ये हमारी जो बाउंड्री है, ये रिवर क्रीक है, उसके बीच में से तय होती है। तो जो ये सर क्रीक है वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसको बाणगंगा भी बोलते हैं। इंडिया में बाणगंगा मतलब कि बहुत पुराना इतिहास है इस जगह का, तो इसको बाणगंगा भी बोलते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो गूगल मैप के हिसाब से और जो ब्रिटिशर आने के बाद जो हुआ है उसको सर क्रीक बोलते हैं। और ये जो इलाका है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत ऑयल है, गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बराबर, जिसको निकाल के कोई भी कंट्री बहुत सारा पैसा कमा सकती है, बराबर। वो एक पर्सपेक्टिव है। बट दूसरा है डिफेंस के हिसाब से। ऑफ कोर्स ये बॉर्डर का इलाका है, तो पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों कंट्री में झगड़ा होगा ही। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो डिफेंस है इंडिया का, मतलब अगर आप देखोगे तो कश्मीर से लेके फिर जो पंजाब का इलाका है, उसके बाद राजस्थान आता है और गुजरात आता है, तो ये बॉर्डर जो है पूरी की पूरी, उसमें ये लास्ट पॉइंट आता है, बराबर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिफेंस के हिसाब से। और जैसे कि पाकिस्तान एक कंगाल देश है, आपने देखा होगा, तो सब अपने रिसोर्सेज बेच रहा है दूसरी कंट्रीज़ को कि आप आओ यहाँ पे खोदो, खुद भी पैसा कमाओ और हमें भी पैसा दो। चाइना को दिया सिपेक्ट, अभी अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड डील चल रही है, ये सब रिसोर्सेज निकालने की। तो बहुत सारा चल रहा है, क्योंकि भिखारिस्तान है, वो ऐसा है कि ये रिसोर्सेज पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये इलाका है, ये भी काफ़ी वनरेबल है इंडिया के जो मिलिट्री बेसिस है उसके हिसाब से, बराबर। तो इंडिया को इस पर बहुत ध्यान दे के जो अपनी चाल है वो चलनी पड़ेगी। इसके आसपास का जो इलाका है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे कैसा है कि फॉरेस्ट वगैरह कुछ है नहीं, ये वेटलैंड है, मतलब कि कीचड़ है, मोस्टली जगह पे कीचड़ है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर जो गैस रहते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज, एक जो कीचड़ रहता है उसके नीचे ज़्यादा मिलने के चांसेस है। एक क्रीक एरिया रहता है ना, वो भी ज़्यादा मिलने के चांसेस है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। अभी इसमें कैसा है कि ये जो इलाका है यहाँ पे फ़िशिंग का भी बहुत बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़िश मिलती है और ज़्यादा तादाद में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स और जो भी है इंडस रिवर है, और दूसरी जो गुजरात की रिवर है वो भी मिलती है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे फ़िश भी बहुत अच्छे, मतलब कि अच्छी क्वालिटी। तो हम लोग देखेंगे गूगल मैप के ऊपर के ये इलाका कहाँ पे आता है, और देखते हैं कि इसके आसपास का इलाका कौन सा है। अभी आप देखोगे तो ये गुजरात का इलाका है, जूनागढ़ है, पोरबंदर, द्वारिका, भगवान कृष्ण की द्वारिका, और उसके बाद जामनगर है। और ये है मेरा मतलब गांव यहाँ पे, दीव दमन। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अभी नहीं रहता, बट ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए बाहर आ गया। और ये दीव है, आइलैंड है छोटा सा। और ये है गुजरात का जो कच्छ का इलाका, ये वाला है। अभी यहाँ पे कैसा है कि ओखा है, बहुत बड़ा फिशिंग हब है यहाँ पे। हमारे गांव से भी पहले के मतलब कि जब हम छोटे थे 90s में, तो फ़िशिंग करने बोट यहाँ पे जाती थी। और यहाँ से जो बोट है ये पाकिस्तान के इलाका है, जो ये इलाका है यहाँ पे फ़िशिंग बहुत करती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ मिलती है।
तो फ़िशिंग काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। अभी ये मांडवी कच्छ का, और ये मुद्रा, और ये जामनगर का, ये कच्छ का इलाका है। अभी यहाँ पे कैसा है, ये आप देख रहे हैं वाइट लाइन है, ये सर क्रीक है यहाँ तक, राइट। इसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाती है यहाँ पे। अभी ये जो टोटल लेंथ है ये कुछ 96 किलोमीटर है, राइट। और ये जो है ये लखपत की खादी है। जो लखपत है यहाँ पे फोर्ट है, ये भगवान का मंदिर है, शिव मंदिर, ये लखपत है बेसिकली। यहाँ पे कैसा था, इसकी हिस्ट्री है, मैं आपको हिस्ट्री नहीं बट रियलिटी है कि हमारे गांव के जो फिशरमैन थे वो पाकिस्तान में उनका आना जाना रहता है। बेसिकली वो फिशिंग ये इलाके में करते हैं, ये वाले इलाके में। तो पाकिस्तान की जो नेवी रहती है उनको पकड़ के कराची लेके जाती है। ये कराची तो नज़दीक है यहाँ से, कराची, और यहाँ पे लांडी जेल है, वहाँ पे डालते हैं उनको, बराबर। वो 2-3 साल वहाँ पे रहते हैं, कभी कभी 6 महीने में भी छूट जाते, कभी कभी 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं उनको छुड़वाने में। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि उनकी क्या शर्तें मान रही है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आती है उनको मिलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये फिशरमैन है, प्रूव करना रहता है। तो यहाँ से हम लोग जो ओखा बंदर यहाँ पे हमारा बेस रहता है, झोपड़ियाँ बनाते हैं, और वहाँ पे फ़िशिंग जो रहती है उनके जो सप्लायर रहते हैं वो ख़रीद लेते हैं फिशरमैन से, और ये इलाका में जाते हैं। और ये कच्छ की खाड़ी जो है ना, वहाँ पे भी बहुत फ़िशिंग करते हैं। मतलब अभी इतना जाते नहीं यहाँ पे, राइट। अभी कैसा है कि ये आपकी सर क्रीक होगी, ये इलाके में ना स्मगलिंग भी बहुत होता है। ये सब एरिया में स्मगलिंग बहुत होता है, ड्रग्स का, बहुत सारी चीज़ें का यहाँ पे स्मगलिंग होता है, बराबर। अभी कैसा है कि ये बहुत सारे बंदरगाह है यहाँ पे, इनमें मांडवी है, उसमें होता है, दूसरे छोटे जखो है। ये जखो जो है ना, यहाँ पे भी बहुत स्मगलिंग होता है। जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे मुस्लिम क्या करते हैं कि पहले के ज़माने में मैं बोलता हूँ कि जो मुस्लिम बोट है उनको पाकिस्तान वाले पहचानते थे, राइट। पाकिस्तान की जो बॉर्डर है यहाँ पे बोट उनकी रहती थी, पाकिस्तान की बोट, और वो ड्रग्स और बहुत सारी स्मगलिंग की चीज़ें यहाँ पे इंडिया में खड़ी बोट को दे देते थे। तभी इंडियन नेवी का इतना क्या बोलते हैं कि पेट्रोलिंग नहीं था। अभी तो बहुत पेट्रोलिंग है इंडियन नेवीज़ का, बराबर। जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसा है कि इंडियन फिशरमैन भी वो इलाके में देखे तो उनकी भी धुलाई कर देते हैं, बराबर। दिखना ही नहीं है, क्योंकि तुम पकड़े जाओगे, उसके बाद छुड़वाने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन, पैसे का खर्चा, बहुत सारी शर्तें माननी पड़ती है, और बाद में छोड़ते हैं। तो इंडियन नेवी अभी बहुत धुलाई करती है और लोग जाते नहीं। तो ये जखो है ना, ये जो इलाका, ये भी पोर्ट है, मतलब फ़िशिंग पोर्ट है, और यहाँ पे बहुत सारा स्मगलिंग चलता है। उसके बाद आता है ये बेट द्वारका, ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। ओखा जो पोर्ट है उसके काफ़ी नज़दीक है ये। जो ये बेट द्वारका है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इलीगली चल रही थी। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे जो मस्जिदें थी, या ये क्या बोलते हैं उसको, दरगाहें थी, वो गिरा दी, बहुत ज़्यादा बना दी थी कंट्रोल करने की। हमारी ज़मीन है, ऐसा बोलते हैं ना, मार्किंग कि भाई ये हमारा इलाका, ये ऐसा कर दिया। और यहाँ पे भी बहुत सारी जो गलत गतिविधियाँ थी ना, बहुत सारी चल रही थी यहाँ पे। तो ये बेट द्वारका है। और ये जो है यहाँ पे एक सलाया, ये भी ख़तरनाक है, ये भी वही फ़िशिंग का पोर्ट है, बराबर। यहाँ पे भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है। इनके जो फिशरमैन रहते हैं ये सलाया के, राइट, ये मतलब कि ये भी बोट इधर से निकाल के फ़िशिंग करने जाते हैं यहाँ तक, बराबर। ये इलाके में यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं ये लोग। ये दोनों डेंजर है। फिर ये नालियाँ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, छोटे छोटे पोर्ट और है फ़िशिंग के, बराबर, मतलब कि बंदरगाह बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती है, और स्मगलिंग बहुत चलते हैं यहाँ पे। और 99 में साइक्लोन आए थे ना, तो ये सब पट्टी वाले जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग मर, मेरे गाँव से तकरीबन 150 लोग मर गए थे। तो ये पूरा इलाका है। तो ये जो स्मगलिंग होता है, फिर ये क्या बोलते हैं कि इनफिल्ट्रेशन जो रहता है, वो सब यहाँ से भी होता है बहुत जगह पे। ये आपने देखा होगा पिक्चर अभिषेक बच्चन का रिफ्यूजी, तो वो कच्छ में, तो ये बॉर्डर है ही नहीं कुछ, लेकिन उस टाइम पे होता था। अभी तो कैसा है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है बॉर्डरों पे, तो थोड़ा है। ये खावड़ा है, खावड़ा में ये अडानी का बहुत बड़ा ये है सोलार पार्क। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ये इलाका है पूरा कच्छ का। इसमें नेचुरल गैसेस तो है ही,
ऑयल भी है, ऊपर से जो फिशिंग के लिए जो रहता ना कि भाई एक बेस बनता है, फिशिंग का पानी वहाँ पे बनता है, जो मीठी मतलब स्वीट वाटर के रिवर्स है वो सब यहाँ पे मिक्स होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा फ़िश होते हैं। तो ये हमारे फ़िशरमैन और जो इंडिया में फ़िशरमैन मतलब गुजरात के जो फ़िशरमैन है उनके लिए परफेक्ट जगह है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है सर क्रिक की। बेसिकली सर क्रिक था ना, वो ब्रिटिशर के टाइम का प्रॉब्लम है। ब्रिटिशर के 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये पूरा इलाका था जो सिंध से लेके गुजरात, उसमें महाराष्ट्र का इलाका और कर्नाटक का इलाका, ये कर्नाटका तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। इसमें खाली 3 जगह नहीं थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, उसमें थी दीव दमन, एक था गोवा और एक दीव था, सॉरी दीव दमन एंड गोवा, ये तीनों पोर्चुगीज़ के अंदर थे। बट पूरा का पूरा बाकी का इलाका था वो पूरा का पूरा आता था अंग्रेज़ों के अंदर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और ये सर क्रिक का जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना है। 1908 में जो सिंध डिवीज़न था और महाराजा राव था, उनके बीच में ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा था, राइट। तो 1936 में मतलब 36 में जजमेंट आया ये सब चीज़ों का, और उसमें माना गया कि जो सर क्रिक है उसका जो सेंटर है, जो क्रिक का सेंटर है वो डिवीज़न करेगा, मतलब कि सिंध और जो दूसरा इलाका है वो, राइट। तो वैसे डिवीज़न हो गया सिंध का, और जो इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी था वो इलाका पूरा वहाँ से डिवाइड। तो वो जजमेंट में ये क्लॉज पहले से डाला हुआ, बराबर। अभी इंडिया इसको मानता भी है, राइट। बट और कैसा है कि इसमें यूनाइटेड नेशन का भी एक लॉ है, उसमें बोलता है कि अगर 2 कंट्री की जो बॉर्डर है, एक रिवर जाती है या क्रीक जाती है, तो उसका सेंटर माना जाएगा, राइट। लेकिन पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान का क्या आर्ग्यूमेंट है कि जो रिवर है कभी कोर्स बदल देते हैं, मतलब अभी उसने कोर्स बदल दिया है, तो जो बाउंड्री पहले तय हुई थी कि भाई ये ऐसी बाउंड्री जाएगी, जो बोलते हैं नक्शे पे एक इमेजिनरी लाइन रहती है कि पानी के ऊपर आपने बना दी कि आधी क्रिक खाड़ी इसकी, आधी खाड़ी हमारी, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है अभी इसने कोर्स बदल, मतलब कि जो रिवर की जो जाने वाली जो क्या बोलते हैं उसको लाइन है वो बदल गई है। तो इसीलिए ये जो इलाका आगे आगे मतलब कि और आगे जाना चाहिए हमारा। तो इंडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको बोले पहले की जो जजमेंट है और यूनाइटेड नेशन का लॉ है उस हिसाब से मिड में ही होनी चाहिए। जैसे अंग्रेज़ों ने किया है हर जगह पे, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारा लेह लद्दाख की बॉर्डर वहाँ पे हो, या ये सर क्रिक हो, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जैसे कि इज़राइल और गाज़ा और फ़लस्तीन, हर जगह पे इन्होंने कुछ ना कुछ डिस्प्यूट छोड़ ही दिए। मतलब तो जाने से पहले उन्होंने वहाँ पे जो रहता है ना फाइनल डिसीजन और फाइनलाइज करने वाली चीज़ें रहती है वो की नहीं है। तो ये डिस्प्यूट अभी बहुत बड़ा हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कश्मीर जैसा डिस्प्यूट यहाँ पे भी पैदा हो रहा है। लेकिन कैसा है कि इसमें अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, बराबर, तो इंडिया तो इनकी धुलाई कर देगी। कश्मीर एक टाइम पे ऐसा कि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा कैसा है उनके एडवांटेज पॉइंट है हिल टॉप पे, तो वहाँ से प्रॉब्लम। ये जो इलाका है पूरा फ्लैट है और खाड़ी है, क्रीक है, और इंडिया के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट है, बहुत सारे व्हीकल्स है, ईजिली क्रॉस कर देते हैं। और पाकिस्तान का जो कराची हो इतना दूर नहीं है सर क्रीक से। इसीलिए राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई पाकिस्तान वालों तुम्हें रहना है सीधी तरीके से रहो, अगर हम अपने पे आ गए तो सर क्रीक के आसपास में तुम बना रहे हो सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, जो गैस और वो सब चूसने वाले हो और दूसरे देशों को देने वाले हो, राइट। तो वो हमें सहन नहीं होगा, हम तुम पे आएंगे और तुम्हारी बैंड बजा के जाएंगे, और कराची जीतने में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, राइट, वो पहुंच जाएगी। और इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे से डिस्प्यूट हुए और वॉर हुए, 1972 का 1 का वॉर हो या 1965 का वॉर हो, बराबर। उस टाइम पे अगर पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे वॉर जीत के वहाँ पे मतलब कि कैप्चर कर लिया था, उस टाइम पे ये सब डिस्प्यूटेड जो जगह थी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। हमारे पास 93,000 पाकिस्तान के सैनिक थे, सोचो, उसके बदले में हमें कुछ तो लेना चाहिए था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ किया ही नहीं। पता नहीं उनको भाईचारा बढ़ाना था कि अमन की आशा थी, बहुत सारी ऐसी इनकी इच्छा हो रहेगी कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। लेकिन कैसा है कि ये कुत्ते की धूम है, पाकिस्तान का नक्शा देखोगे तो वो वैसा ही कुत्ता ही है, उनकी धूम कभी सीधी नहीं होगी।
तो इंडिया को उनको टेढ़े तरीके से मनाना पड़ेगा और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था सर क्रिक के ऊपर मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच। और ये जो इलाका है उधर मैं जा भी चुका हूँ जब छोटा था 90s में, राइट। उस टाइम पे कैसा था कि फिशरमैन जो थे वो बहुत अच्छे से जानते, खास करके मेरे भाई वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से जानते पूरे इलाके को। वो जो कच्छ की खाड़ी है ना, जो कच्छ का खात जिसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, उसमें बहुत अच्छे से फ़िशिंग करना इनको आता है। इतना मतलब बहुत आइलैंड है छोटे छोटे वहाँ पे, उसमें करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत स्किल फिशरमैन है ना वो है हमारे गांव के। तो ये पूरा इलाका उनको पता है वहाँ पे। और 1909 में साइक्लोन आया तो यही इलाका जो सर क्रिक का इलाका, इसमें बहुत सारे फिशरमैन वहीं पे फिशिंग करते हैं। जब साइक्लोन आया ना तो बहुत सारे लोग मर के वहीं पे निकले थे। तकरीबन 150 तो मेरे गाँव से मेरे मामा वगैरह गए तो उन्होंने तकरीबन 1000 लाशें दफन की थी वहाँ पे समंदरी किनारे, बराबर। वो ज़मीन के रास्ते से गए साइक्लोन के बाद, बराबर। तभी सेंट्रल वगैरह कोई सपोर्ट नहीं, लोगों ने खुद ही किया था। तो ये पूरा इलाका इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन बॉर्डर के हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ कर रहे हैं तो उनकी धुलाई करो।